हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेकुक जो कि बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के करीब सो रहे होते हैं क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे इतने बुरी तरीके से किसी ने किडनैप किया है तो जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा, लेकिन ते जो उसे कंफर्ट कराता है और ते जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके से प्यार करने लगा है तो उसे अब खुद से दूर नहीं करना चाहता। अगर कोई उसे इस तरीके से खुद से दूर करता है तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आता है। यहाँ पर ते का एक असिस्टेंट होता है काया। वो ते को कॉल करके बताता है कि वो किंग की तरह ही है, वो एक वाइट टाइगर है। तो ते कहता है कि मैं उससे भी निपट लूँगा, आखिर उसने मेरे जेके को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की। अब जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से सो रही होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब उठती है तो वो देखती है कि ते फ्रेश होके आ रहा था। जेके जो कि अब समझ चुकी थी कि वो भी अब ते से बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिससे वो उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती है। जब वो ते को फ्रेश होकर देखती है कि वो बाथरूम से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा होता है। जेके उसे देखती है, वो बहुत ही प्यार से ते उसके पास कहता है कि चलो कॉलेज चलते हैं। तो जेके साफ ही उसके मुंह पे कह देती है आई वांट यू डैडी। अब ते अपनी आईब्रोज उठा के देखता है, कहता है कि नहीं अभी नहीं, चलो पहले कॉलेज चलते हैं। तो फिर जेके कहती है नहीं मुझे अभी तो अभी चाहिए तो अभी चाहिए। ते जो कि शौक हो जाता है कि जो हमेशा शर्माती थी आज वो उसे सामने से बुला रही है। ते जो कि बिल्कुल नहीं चाहता है कि जेके पेन में रहे, इसलिए वो मना कर रहा था। लेकिन ते ये सब सोच रहा था तभी उसे अपने लिप्स पे किसी के लिप्स महसूस होते हैं। जेके उसे बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रही थी तो ते भी उसे किस बैक करने लगता है और जेके के शर्ट के अंदर अपने हाथ को मूव करने लगता है, जेके को फुल टच करने लगता है। जेके जो कि मूव कर रही थी और वो बॉन्ड कर रही थी, लेकिन जेके की सब ट्रिक्स भी काम नहीं आती और ते कहता है बस अब हो गया, अब चलो जल्दी से रेडी हो। तो फिर जेके जो कि उसको बिस्तर पे पटक देती है और उसके ऊपर बैठ जाती, कहती है नो मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। वो फिर से उसके ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर मूव करने लगती है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था, जेके के पास आने से ही वो खुद को कंट्रोल करता रहता है और जेके जो कि आज उसे फिर से खुद के पास इतने करीब करती है और उसे किस करती है। और ते जो कि अब उसे किस बैक करने लगता है क्योंकि उसका भी तो कंट्रोल खो रहा था। और वो तुरंत ही जेके को किस करता है और उसे फुल निकट कर देता है। ते बस स्माइल करता है जेके भी, क्योंकि उसका प्लान जो काम कर रहा था। तुरंत ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही रूम में आवाज़ें आने लगती है। माया जो कि पास से जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है। तो फिर तेज जो कि फुल रात ये सब करता है क्योंकि उसे सुबह से शाम हो जाता है। जेके उसे रुकने को बोलती है लेकिन ते नहीं रुकता, कहता है कि तुमने ही शेर को जगाया है तो अब तुम छेड़ो। अब जेके भी कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसे रोक नहीं पाती है और ते जो कि सेटिस्फाइड होने के बाद उसे छोड़ देता है और उसे डिनर करा देता है। कहता है तुम आराम करो। जेके भी अब आराम करने लगती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और ये लोग आज कॉलेज नहीं जाते हैं। सुबह जब ते नीचे आता है क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा थकी होती है तो ऊपर ही आराम कर रही होती है। तो माया कहती है कि बॉस आपके रूम से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी। तो फिर ते कहता है कि शायद तुम किंग को यहाँ देख के खुश नहीं हो, फिर से चाहती हो वो बैकयार्ड में चला जाए। तो फिर माया कुछ नहीं बोलती है, किंग उसे घूर कर देखता है और जब ते चला जाता है रूम में तो किंग अपने रूम पे आके कहता है कि
तुम आखिर मेरी दुश्मन क्यों बन के बैठी हो? हम दोनों का रोमांस क्या कम कराना चाहती हो? तो माया कुछ नहीं कहती है और उसे हक कर लेती है और ये दोनों फिर से अपने आप को खुश आते हैं। ये दोनों भी किस करने लगते हैं। ऐसे ही किंग जो कि माया को लेके अपने बेडरूम में जाता है। दोनों ही एनिमल रूप में आ जाते हैं और किंग जो कि एनिमल रूप में उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर मैन ह्यूमन्स रूप में इंटीमेट होता है। माया जो कि बहुत ज़्यादा ही पेन में होती है क्योंकि किंग तो किंग है, वो भी एक ब्लैक पैंथर है जिससे कि बहुत ज़्यादा ही सब डरते हैं। उसके पास बहुत ज़्यादा ही ताकत होती है और माया हमारी एक वुल्फ है जिससे कि उसके पास किंग से कम पावर है और जब किंग इंटीमेट होता है तो माया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। माया जो कि भले ही किंग से बाहर लड़ती रहती है लेकिन बेड पर वो हमेशा ही मौन करती है और रोती है क्योंकि उसका पार्टनर कोई ऐसा वैसा पार्टनर नहीं है। वो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है किंग को पाके और किंग भी माया को पाके क्योंकि वो दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किंग जो कि ते से भी ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग होता है लेकिन जेके को ये बात नहीं पता है और जेके जो कि बड़े आराम से आराम कर रही होती है तो ते आके कहता है ब्रेकफास्ट कर लो। अब दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं तो ते कहता है आज तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, आज तुम्हें कॉलेज जाना है। तो जेके कहती है कि अब मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वैसे भी तुमने मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी है। तो ते स्माइल करता है, उसे किस करता है। जेके भी किस पैक करके दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है क्योंकि सारी लड़कियां ते को देख रही होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। ते जो कि कहता है कि क्या तुम बेबीज प्लान करोगी? तो जेके कहती है नहीं अभी नहीं, अभी मेरी एज ही कितनी है। तो फिर ते कहता है चलो ना शादी कर लेते हैं, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई मुझसे दूर करे। तो जेके कहती है अभी रुक जाओ, अभी हमें पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे फिर। तो फिर ते कहता है सोच लो। जेके जो कि कुछ नहीं बोलती है। दोनों ही क्लास में चले जाते हैं, दोनों ही क्लास अटेंड करते हैं। सारी लड़कियां ते को देख रही होती हैं। जेके आग बबूला हो रही थी और ते को कस के पकड़ लेती है जिससे उन लड़कियों का मुंह बन जाता है। ते जो कि जेके को किस कर लेता है उसके लिप्स पे। उन लड़कियों का तो और भी मुंह बन जाता है लेकिन सब उन्हें देख रहे होते हैं। और यहाँ पर हॉबी और युंगी कहते हैं कि भाई तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। सब लेक्चरर पे ध्यान देने लगते हैं क्योंकि सभी को पता है कि ते कैसा है और यहाँ पे प्रोफेसर को भी पता चल गया है कि अब ते कैसा है। उससे बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहता है। जब भी ते और प्रोफेसर की लड़ाई होती है तो सभी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर कोई होता है जो प्लानिंग कर रहा होता है कि जेके को कैसे वो अपने पास रखे। ये कोई और नहीं अभिनव होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजर प्लान कर रहा होता है। और जब हम लोग देखते हैं कि सबकी क्लास ओवर हो जाती है, लंच टाइम आ जाता है तो जेके जो कि गर्ल्स के साथ कैंटीन चली जाती है। तब वहाँ पे जेनी उससे पूछती है कि क्यों तेरा मुंह क्यों लटका है? तो फिर जेके कहती है कि कुछ नहीं यार, सारी लड़कियाँ उसे देखती रहती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो फिर जेनी कहती है शादी कर लेना। तो फिर जेके कहती है हाँ उसने मुझे शादी के लिए पूछा है तो मैं क्या उसे हाँ कर दूँ? तो जेनी कहती है और क्या पागल तू हाँ कर दे। तो जेके कहती है कि अभी मेरी ग्रेजुएशन ही नहीं कंप्लीट हुई, इस वजह से मैं नहीं कह सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा ही अब वो चुप हो जाती है। तो जेनी कहती इतना मत सोच, तेरा हैंडसम हस्बैंड कहीं भाग जाएगा तब। तो जेके कुछ नहीं कहती है और इधर देखते हैं कि ते जो कि उसके लेके घर पे चला जाता है क्योंकि उन लोगों की क्लास ओवर हो जाती है। लेकिन ते उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वापस अपने काम के लिए चला जाता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बाद में आऊँगा। जेके जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ते उसे फुल इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि
ते चाहता है कि उन दोनों की शादी हो जाए। जेके जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और जब ते उसके पास आता है तो कहती है कि चलो अब बच्चे करते हैं, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो फिर ते कहता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया, अब तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करनी है। जेके ते के ऊपर आते हुए कहती है कि नहीं, मुझे एक बेबी चाहिए तो चाहिए, मुझे बेबी दो। तो मुझे बेबी दे रहे हो। अब जेके की बात सुन के ते कहता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी और बेबी चाहिए। तो फिर जेके कहती है कि मुझे पहले बेबी चाहिए। तो फिर ते कहता है पागल हो गई हो क्या जेके, ऐसे कैसे। तो जेके कहती है मुझे बेबी चाहिए, क्योंकि जब बेबी रहेगा तो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। तो ते समझ जाता है कि ये लड़की जेलस है और जेलस में इसको बेबी चाहिए। और ते जो कि बहुत ज़्यादा या उसको हंसी आ रही होती जेके के फेस को देख के कि वो कैसे जिद कर रही होती है एक बेबी के लिए। तो ते कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें बेबी ला कर दे दूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम पढ़ाई पे फोकस करो। तो फिर जेके कहती हाँ, मैं पढ़ाई पे फोकस कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे बेबी चाहिए। तो ते कुछ नहीं कहता और कहता है कि आराम करो, बहुत ज़्यादा थक गई हो। और जेके उससे पकड़ लेती है और कहती है मुझे बेबी चाहिए तो चाहिए। अब ते बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता है और वो उसे किस करने लगता है, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको अब बेबी मिलने वाला है और ते उसे बेबी देगा, क्योंकि ते उसकी हमेशा ही बात मानता है। भले ही शुरुआत में जेके को ते बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, लेकिन जेके उसे समझ पा रही थी कि ते बहुत ज़्यादा ही प्यारा और केयरिंग पर्सन है। और जेके क्योंकि उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगती है, उसके साथ फुल इंजॉय करने लगती है। ते भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी प्यारी सी क्यूट जेके को देखकर, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। उसे ये तक नहीं पता चल रहा कि ते कितने राउंड ले चुका है। वो सिर्फ इसी खुशी में थी कि उसको बेबी मिलने वाला है। ते भी मन में कहता है कि कितनी पागल लड़की मिली है मुझे, ये कितनी ज़्यादा ढीठ है, इसे बेबी की खुशी है और खुद की सेहत की नहीं। अब मैं क्या करूँ इसका। और बहुत ज़्यादा ही ये लोग प्यार से इंटीमेट हो रहे थे। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके से प्यार करता है, तो उसकी सारी बातें मानता है। तो ये बेबी क्या चीज़ है, और वो इसलिए बेबी चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेके उसे छोड़कर जाए और या फिर उसे कोई उसे अलग कर दे। जेके और ते दोनों ही अपनी नाइट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं यूमिन को। यूंगी जो कि जिमिन से कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं, तो जिमिन उसे मना करती है। तो फिर यूंगी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, चलो इस पेपर पे सिग्नेचर कर दो। तो फिर जिमिन कहती है क्यों। तो यूंगी कहता है कि ये हमारे लोगों की प्रोजेक्ट फाइल है, तो इसमें तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तो जिमिन भी बिना कुछ सोचे समझे साइन कर देती है। अब यूंगी डेविल स्माइल देता है और जिमिन जो कि शॉक हो जाती है। तो फिर यूंगी भी जल्दी से उस पेपर पर साइन कर देता है और कहता है कि लो, अब तुम्हारी मैरिज हो गई है, तो तुम क्या कहती हो। जिमिन जो कि शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मैरिज पेपर पे मेरी सिग्नेचर ले लिए। तो यूंगी कहता है यस माय डॉल, मुझे पता था कि तुम ना ही नुक्कर करोगे, इसलिए मैंने तुमसे सिग्नेचर ले लिया। अब जिमिन कुछ नहीं कहती और स्माइल करती है। तो यूंगी कहता है तो बेबी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, चलो एंजॉय करते हैं। वो अपने रूम में जिमिन को लेकर जाता है। यूंगी का रूम बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। जिमिन देख के शॉक हो जाती है कि इतना अमीर है ये लड़का। तो यूंगी कहता और क्या, और ये सब तुम्हारा है। उसे बेड पे बैठाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था, और क्यों ना करे, क्योंकि उसकी पार्टनर ही इतनी ज़्यादा हॉट है। वो तुरंत ही जिमिन में एंटर करता है। जिमिन जो कि ज़ोर से चिल्लाती है। यूंगी का रूम साउंड प्रूफ होता है, जिस वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है, और वो उसके साथ फुल इंजॉय कर रहा होता है, इंटीमेट हो रहा होता है। जिमिन जो कि उसके हेयर्स को पकड़ रखी थी जिससे उसे पेन ना हो, और वो उसकी बॉडी पे अपनी नेल्स को चला रही होती है। और जिमिन के इस रिएक्शन से यूंगी और ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। इन दोनों का रोमांस ऐसे ही चलता रहता है। और हम देखते हैं नामजिन को। नामजिन जो कि बहुत ज़्यादा ही
टेंशन में होते हैं। जिन कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं, तो नाम जुन कहता है कि अभी रुको, क्योंकि अभी अंश को कर लेने दो शादी, फिर बाद में हम लोग करेंगे, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है। जिन कहती है कि पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक हो और तुम्हें शादी भी नहीं करनी है मुझसे, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। तो जिन को पकड़ कर आर्यन कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकता। तो जिन कहती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ज़रूर देखूँगी। तो आर्यन जो कि उसे फिर किस करने लगता है और बहुत जोर से उसके लिप्स पे बाइट करता है। जिन सिर्फ स्माइल करती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं। आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके साथ इंटीमेट होता है और उसको फुल डिस्ट्रॉय कराता है। जिन जो कि इसका इस तरह का रूप देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसका आर्यन है जो हमेशा प्यार से पेश आता है, आज देखो कितना वाइल्ड हो रहा है। और जिन भी खूब इंजॉय करती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि उसका हबी उसके साथ इस तरीके से रूड बिहेव करे। आखिर वुल्फ है तो वुल्फ की तरह तो पेश आना ही चाहिए उसे, और इसी तरीके से वो उसे किस करती है। वो क्या में इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, इस पार्ट में जानेंगे कि अब जेके की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है, और देखो अब शादी करेंगे या फिर वो पेरेंट्स बनेंगे, ये सब तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और बहुत ज़्यादा ही प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। सरांगी आर्मीज़।